गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। आदि शक्ति माँ दुर्गा की सारी शक्तियाँ बीज रूप में नवार्ण मंत्र में ही समाई हैं। इसे यूँ भी कह सकते हैं कि नवार्ण मंत्र का विकास विस्तार ही दुर्गा सप्तशती के त्रिविध चरित्रों और 700 मंत्रों के रूप में हुआ है। तो आइए हम जानते हैं नवार्ण मंत्र के रहस्य एवं साधना के मर्म। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इन 9 मंत्राक्षरों वाले इस नवार्ण महामंत्र का परिचय संभवतः अनेकों ने अनेक तरह से पाया होगा, परंतु इसके मर्म की अनुभूति विरलों ने ही की होगी। मंत्रवेत्ता इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं के विविध मंत्रों महामंत्रों का सार अनुभव करते हैं। इसकी साधना में प्रकृति एवं सृष्टि के दुर्लभतम रहस्य खोजे और पाए जा सकते हैं। इस महामंत्र में गुथे ऐं ह्रीं क्लीं मंत्र बीजों के अलावा इसके मंत्राक्षरों का प्रत्येक अक्षर बीज मंत्र के ही समतुल्य साधक के अस्तित्व में आध्यात्मिक स्फोट एवं अलौकिक शक्ति धाराओं को जगाने की क्षमता रखता है। नवार्ण मंत्र के बीजाक्षरों एवं मंत्राक्षरों की रहस्य की बात है तो इसकी कथा बड़ी व्यापक है। ऐं ह्रीं क्लीं के रूप में ये तीनों वाक बीज, माया बीज एवं काम बीज प्रकृति की त्रिगुण धारा के प्रतीक हैं, जिन्हें महासरस्वती, महालक्ष्मी एवं महाकाली के रूप में चित्रित किया गया है। चामुंडाय विच्चे मंत्राक्षरों में त्रिगुणात्मिका महाशक्ति भगवती के प्रति भाव भरी शरणागति का भाव है। हालांकि कथाक्रम में भगवती महाकाली स्वरूप पहले व्यक्त हुआ, जिसमें क्लीं बीज की मंत्र सामर्थ्य का विस्तार है। इसके पश्चात मध्यम चरित्र में माता महालक्ष्मी की मांत्रिक महिमा ह्रीं बीज के विस्तार क्रम में प्रकट हुई है। अंत में ऐं बीज की सामर्थ्य माता सरस्वती की मंत्र महिमा के रूप में प्रकट हुई है। चामुंडाय विच्चे इन मंत्राक्षरों में भी कई प्रकट एवं गोपनीय शक्तियां समाई हैं। चामुंडाय पद का एक अर्थ अज्ञान की सेना का नाश करने वाली महाशक्ति से भी है। सप्तशती के कथाक्रम के अनुसार 7वें अध्याय में उल्लेख है कि भगवती पराम्बा के ललाट से उपजी महाशक्ति ने शुंभ निशुंभ के सेना नायकों चंडमुंड का वध किया। वध के पश्चात जब उन्होंने इन बलि पशुओं को भगवती को अर्पित किया, तब वे हंसकर बोली, तुम चंडमुंड को लेकर हमारे पास आई हो, इसीलिए लोक में तुम चामुंडा नाम की देवी होकर विख्यात होगी। विज्ञजनों के अनुसार ये चामुंडाय पद उसी महाशक्ति का घोतक है। यूँ तो इसमें 4 ही अक्षर गिने जाते हैं, किंतु इसमें चा, म, न, ड या 5 व्यंजन और आ, उ, आ, ए 4 स्वर हैं। इस प्रकार इसकी वर्ण संख्या 9 ही है। इन 9 वर्णों का बड़ा अद्भुत प्रभाव है, इसीलिए ये मंत्र के मध्य में रखे गए हैं। इस पद के बाद आया विच्चे पद भगवती की शरणागति का घोतक है। मांत्रिक दृष्टि से इसका महत्व भी कम नहीं है। कुछ सिद्ध परातंत्र योगियों के अनुसार श्री दुर्गा सप्तशती के 4th अध्याय के 24वें श्लोक में देवी प्रार्थना के मंत्र को श्री नवार्ण मंत्र माना गया है। इसमें 9 बार ना वर्ण का प्रयोग हुआ है। असंदिग्ध रूप से इस मंत्र की महत्ता व अर्थ कम नहीं है। शक्ति साधकों के लिए इसके गोपनीय अर्थ को यहाँ हम व्यक्त कर रहे हैं, जिससे इसके अद्भुत प्रभाव को आंका जा सकता है। वो मंत्र है, शूलेन पाही नो देवी पाही, खड्गेन चाम्बिके, घंटा स्वनेन नः पाही, चाप जानिहि स्वनेन जा। इस मंत्र में ना अक्षर 9 बार प्रयोग में आया है। इसका अर्थ गंभीर भी अद्भुत है। इसमें प्रार्थना की गई है कि हे देवी, अपने खड्ग से मेरे दैहिक, दैविक तथा भौतिक कष्टों को नष्ट कर दो। जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति की व्याधियों को दूर कर दो। मैं त्रिदेह, स्थूल, सूक्ष्म कारण शरीर का घंटा
अर्थात नाद, स्पंद या प्रणव द्वारा अतिक्रमण कर सकूं। कारण एवं महाकारण शरीर में महिषासुर रूपी अहंकार का षट चक्र भेदन द्वारा शमन कर सहस्त्रसार पर ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर क्रमशः ऊर्ध्व गति प्राप्त कर ज्ञान राज्य में प्रवेश कर सकूं। इन थोड़े शब्दों में इसके दिव्यार्थ के संकेत पाए जा सकते हैं। साधकों के समुदाय में नवार्ण मंत्र को नवार्णव मंत्र भी कहा जाता है। नव प्लस अर्णव अर्थात 9 समुद्र। इस मंत्र में 9 अक्षर हैं। वे साधकों को 9 समुद्र पार कराने की क्षमता रखते हैं। प्रत्येक साधक को जो 9 समुद्र पार करने हैं वे हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष। इन 8 के अतिरिक्त 9वां सागर इस अष्ट सागर की श्रृंखला के दोनों छोरों को मिलाने वाला फंदा है। ये समुद्र ऐसे हैं जिन्हें पार करके मनुष्य अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इन समुद्रों की श्रृंखला में काम प्रथम समुद्र है जो काम कला व्यक्ति की साधना का नाश करती है। वही सदुपयोग करने पर उसे जगदम्बा के श्री चरणों में पहुंचा देती है। नवार्ण मंत्र का तीसरा अक्षर काम बीज है। इसकी सम्यक साधना से व्यक्ति काम के समुद्र को पार कर लेता है। एम बीज का संबंध विज्ञान युक्त वाणी से है। इससे व्यक्ति क्रोध के सागर का संतरण करने में समर्थ होता है। वाणी कटु हो तो व्यक्ति डूब जाता है। यदि वाक से क्रोधवश न होकर साधक स्तवन भाव में उतर आए तो त्रिकालज्ञ बन जाता है। ह्रीम माया बीज है जो मनुष्य को मोह के सभी बंधनों से मुक्त करता है। आखिर महामाया ही तो मनुष्य को सभी मोहजाल से उबारती हैं। चा अक्षर की साधना साधक को लोभ का सागर पार कराती है। इस साधना का मर्म जानने व सोचने से मनुष्य की आतृप्ति का नाश होता है। मुंडाए का मुंह शब्द मदरूपी सागर को पार कराने में समर्थ है। माँ अमृत बीज है। इसकी साधना के मार्ग गहरे हैं। इसकी साधना से साधक मद से उबरने में समर्थ होता है। चामुंडाई का डा मत्सर रूपी सागर से पार कराता है। डा जड़ता बोधक अक्षर है। जड़त्व से व्यक्ति में मत्सर आता है। यदि श्रद्धा पूर्वक डा मंत्राक्षर के मर्म को आत्मसात किया जाए तो व्यक्ति अपने ध्येय तक पहुंच जाता है। चामुंडाई का ये वायु तथा वाक बीज के संयोग से बना है। इसका विकार द्वेष है अर्थात द्वेष के सागर को पार कराता है। वी ईर्ष्या रूपी सागर को पार कराने वाला बीज है और चे का संबंध नवम सागर से है जो 8 सागरों को जोड़ने वाला फंदा है। द्वितत्व से भरे च अक्षर की साधना साधक का इस फंदे से उद्धार कराती है। नवार्ण मंत्र के रहस्यार्थ एवं साधना के मर्म और भी हैं। इनमें पहला तत्व नवार्ण के भेदों एवं विविध साधना प्रक्रियाओं से संबंधित है। नवार्ण का बड़ा रूप भी है जिसे महानवार्ण कहते हैं। इसके अतिरिक्त गायत्री महामंत्र का भी नवार्ण मंत्र से गोपनीय संबंध है। नवार्ण मंत्र के अन्य रहस्यों को हम अगले आदिशक्ति की लीला कथा के अगले अंकों में जानेंगे। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।